Hi everyone, welcome to Chayan Chapters. My name is Dishita and as you all know, Delhi University की फर्स्ट सीट एलोकेशन 19 जुलाई 2025 5 PM को रिलीज हो चुकी है। बहुत बच्चों को जो है सीट एलोकेट भी हो चुकी है एंड बहुत बच्चों को नहीं भी हुई है। सो इन दिस वीडियो वी गोइंग टू टॉक अबाउट जिन बच्चों को सीट एलोकेट हो गई है उनको आगे क्या करना है। उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है या डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो रहे हैं, ठीक है, अपग्रेड फ्रीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अगर आ भी गया है तो क्या करना है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दैट एंड ऑल्सो जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को परेशान नहीं होना है और इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि आपको क्या करना है जिससे आपके नेक्स्ट जो राउंड्स हैं उसमें एडमिशन, उसमें सीट एलोकेशन के चांसेस बढ़ जाएं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइज, सो फर्स्ट वी गोइंग टू टॉक अबाउट जिन बच्चों को जो है सीट एलोकेट हो गई है। आई होप अभी तक आपने जो है अपनी सीट एक्सेप्ट कर ली होगी और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के लिए चले गए होंगे। हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स अभी तक वेरीफाई हो गए हों, हो सकता है उसमें जो है कुछ टाइम लगे, ठीक है। तो आपको पता ही है जैसे कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है वो 3 लेयर्स में होता है, ठीक है। 3 लेयर्स में होता है तो उसमें जो है थोड़ा बहुत टाइम लगता है, ठीक है, इट टेक्स टाइम। बट आपका जो है 22 तक, ठीक है, 22 जुलाई 5 PM तक आपके जो है डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई हो जाएंगे, ठीक है, और फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। सो हो सकता है कि आपके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगे, हो सकता है वो 22 जुलाई 5 PM के पास ही, अराउंड ही उस टाइम तक ही आपके वेरीफाई हों और उसके बाद फी पेमेंट का ऑप्शन आए। हो सकता है कुछ बच्चों के जो है पोर्टल पे फी पेमेंट का ऑप्शन जल्दी आ जाए, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, ये ऑप्शन आपको अल्टीमेटली आ ही जाएंगे। बस आप प्रोसेस से फॉलो करते रहिए कि एक्सेप्ट कर लिया, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, ठीक है, फिर फी पेमेंट ऑप्शन आएगा। सो सारे बच्चों के पोर्टल में 22 जुलाई 5 PM के बाद कुछ 1-2 घंटे तक तो आपका फी पेमेंट आ ही जाएगा, ठीक है। बट कुछ बच्चों के जिनके जो ना स्टेटस में आ रहा है वहाँ पर कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है, अगर वो पेंडिंग ही दिखाया जा रहा है, एक तो जस्ट कीप चेकिंग योर CSAS पोर्टल। तो अगर वहाँ पे पेंडिंग ही आ रहा है बार बार, तो आप क्वेरी सेक्शन में जाके देखिए, हो सकता है द कॉलेज हैज़ रेज्ड एनी क्वेरी, तो ठीक है, आप उस क्वेरी को रिजॉल्व करिए, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं, ठीक है, उनको रीअपलोड करिए, ठीक है। अगर क्वेरी रेज नहीं है तो यू जस्ट हैव टू वेट, वो अल्टीमेटली 22 तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका फी पेमेंट ऑप्शन आएगा। फी पेमेंट ऑप्शन जो है 23 जुलाई 5 PM तक आपको जो है आपका लास्ट फी पेमेंट वो है, डेट है। आपको तब तक जो है अपनी फ़ी पे कर देनी है, ठीक है। आपको तब तक फ़ी पे कर देनी है, टाइम पे करिएगा, वरना जो है आपका एप्लीकेशन आपकी जो है वो कैंसिल हो सकती है, आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो गाइज, जो अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है वो आपके पास तभी आएगा जब आपकी फ़ी पे हो जाएगी। अब ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि फ़ी पे अचानक से करते ही आपका ऑप्शन आ जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, रीलोड कर लेना, 1-2 घंटे बाद चेक कर लेना, आपका ऑप्शन आ जाएगा अपग्रेड और फ्रीज का, ठीक है। अगर बहुत लोगों के बच्चों के पोर्टल में हो सकता है ग्लिच आ जाए और वो फ़ी पेमेंट दोबारा मांगे, तो एक बारी को दोबारा पेमेंट कर देना, क्योंकि ये सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। अगर आपने वापस भी पे कर दी है फ़ी तो आपका जो है रिफंड आ जाएगा, अगर वो 2 बार पे हो गई है तो उसमें परेशान मत होना। बट अगर आ रहा है ऑप्शन वापस से पे करने का तो कर देना, ताकि आगे प्रोसेसिंग में आपका एप्लीकेशन चला जाए, आगे आपकी काउंसलिंग हो पाए। हो सकता है कि आपको लाइक परेशानी हो, एक और बार फ़ी पे करनी पड़े, बट एक बारी के लिए कर देना, ठीक है, ताकि आगे का प्रोसेस हो पाए और आपके पास अपग्रेड फ्रीज का ऑप्शन आए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, आपको अपग्रेड करना है फ्रीज, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि अपग्रेड ही करना। देखो, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट पे डिपेंड करता है। हो सकता है आपने बहुत अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई हो और आपके कॉलेजेस जो ऊपर हों, अभी जो आपको एलोकेशन मिला है उसके ऊपर वाले कॉलेजेस बहुत अच्छे हों, बहुत अच्छे कोर्सेज हों, तो आप मस्त एकदम निश्चिंत होकर आप लोग अपग्रेड कर देना, ठीक है। बट हो सकता है कुछ बच्चों ने थोड़ी बेवकूफ़ी करी हो और प्रेफरेंस लिस्ट भी थोड़ी ढंग से ना बनाई हो, जिसकी वजह से जो उन्हें अभी कॉलेज कोर्स का कॉम्बिनेशन मिला है, उनके जो ऊपर ऑप्शन है उसमें उन्होंने गलत ऑप्शन रख दिए हो, कुछ नीचे के कॉलेज, नीचे के कोर्स रख दिए हो। तो इस वाली सिचुएशन में जो है आप, ये थोड़ा स्केप्टिकल सिचुएशन हो जाती है कि आपको रिस्क लेना है कि नहीं, क्योंकि आपका अगर आपने अपग्रेड हो गया, आपने अपग्रेड पे डाल दिया, अपग्रेड हो भी गया राउंड में, तो आपकी पहली वाली सीट चली जाएगी और वो अपग्रेड होकर मिल जाएगी आपको। तो आपको प्लीज़ ध्यान रखना है। तो अगर आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट पे पूरा लाइक भरोसा है कि आपने बिल्कुल सही बनाया है और ऊपर के जो कॉलेज कॉम्बिनेशन हैं, कोर्स कॉम्बिनेशन वो एकदम परफेक्ट हैं, तब आप जो है अपग्रेड कर ही देना, मतलब बेफिक्र होकर अपग्रेड कर देना, ठीक है। ऑल्सो इट्स नॉट नेसेसरी कि अपग्रेड हो या ना हो, बट इन द मोस्ट केसेस हो जाता है, ठीक है। तो परेशान मत होना। मेरा खुद, आई एम अ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, मैं 3rd ईयर में हूँ और मेरा खुद सेकंड राउंड में जो है अपग्रेड हुआ था कॉलेज। सो घबराना मत, अपग्रेड पे डाल देना, ठीक है, क्योंकि वी वांट अ बेस्ट प्रेफरेंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जिनको कॉलेज मिला ही नहीं है, ठीक है। सो यार, जिनको कॉलेज नहीं मिला है, आई नो आप लोग बहुत परेशान हैं, आपके घर में भी आपको बहुत परेशानी हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या बोलो, ठीक है, और आप लोग पर्सनल चीज़ों से भी डील कर रहे हैं घर पे भी, एंड आपको डर भी लग रहा है कि आगे होगा नहीं होगा। बट लेट मी टेल यू, कट ऑफ बहुत कम गई है। तो जो बच्चों को सीट मिल गई है, आई कॉन्ग्रेचुलेट देम, क्योंकि उन्होंने कट ऑफ मैच कर ली है। बट आई एम टेलिंग यू, लास्ट टू लास्ट ईयर के कंपेरिजन से बहुत कम कट ऑफ गई है। साइंस के बच्चों में 50 मार्क्स, जस्ट 50
मार्क्स पे भी बच्चों को कॉलेज मिला है। 2 कैटेगरी थी उनकी, बट उनको कॉलेज मिला है। तो साइंस की तो बहुत कम कट ऑफ है, ठीक है। पहले 800 में से 800 आते थे आर्ट्स के बच्चों के, पॉल साइंस के लिए, हिस्ट्री ऑनर्स के लिए 800 में से 800 आते थे। अब जो है 1000 में से 950 900 ये हाईएस्ट गए हैं। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ कम गई है, और हमने ये एक्सपेक्ट करा है कि जो नेक्स्ट राउंड है उसमें कट ऑफ और भी गिरेगी, ठीक है। तो ये हमने एक्सपेक्ट करा है, ठीक है। तो आई एम टेलिंग यू कि आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एलोकेशन मिल जाए, ठीक है, जिन बच्चों को नहीं मिली हुई है। सो फर्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, आपका जो है 24 जुलाई 5 PM वेकेंट सीट मैट्रिक्स आएगा। वेकेंट सीट मैट्रिक्स क्या है कि हर कॉलेज में और हर कोर्स में आपको दिखाया जाएगा कि अब फर्स्ट राउंड के बाद कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो वो उससे एस्टिमेट लगा के आपको क्या है, अपनी प्रेफरेंसेस को क्या करना है, शफल करना है, मतलब ऊपर नीचे करना है, ताकि आपके एलोकेशन के चांसेस बढ़ जाए, ठीक है। तो अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि जितनी सीट वेकेंट सीट मैट्रिक्स में दिखाता है हमेशा उससे ज़्यादा ही एलोकेट होती हैं। और अगर आपके पास कैटेगरी है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको बहुत आपके चांसेस हैं कि थर्ड राउंड या स्पॉट राउंड तक आपको सीट एलोकेट हो ही जाए, ठीक है। तो मतलब वैसे भी कट ऑफ कम है, सीट मैट्रिक्स भी थोड़ा बहुत झोल है, क्योंकि जितनी सीट्स उसमें दिखाता है उससे ज़्यादा ही एलोकेट होती हैं। तो मतलब जिन कोर्सेज और जिन कॉलेजेस में बहुत कम सीट दिखा रहे हैं, लाइक 5 या 10 सीट्स ही बची हैं, उसमें हो सकता है चांसेस कम हो, ठीक है। मतलब अगर 15-20 सीट्स दिखा रहा है, मतलब 10-15 तो वो बढ़ा के एलोकेट कर ही देंगे, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। एकदम ही प्रेफरेंसेस मत बदल देना कि भाई इस कॉलेज में तो बिल्कुल ही नहीं है और बिल्कुल ही नहीं बची सीट्स या कुछ भी, तो मैं इसको बिल्कुल ही हटा देता हूँ या बिल्कुल ही ऊपर कर देता, बिल्कुल ही नीचे कर देता हूँ, और हो सकता है वो आपकी प्रेफरेंस का हो। तो भाई ऐसे मत करना, ठीक है। एकदम इम्पल्सिवली डिसीजन मत लेना, ठीक है। मैट्रिक्स देखना, उससे आइडिया लगाना कि आपका, और बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना और बेस्ट शफलिंग ऑप्शन चूज़ करना, जिससे आपका जो है एलोकेशन हो जाए, ठीक है। और कट ऑफ बहुत कम गई है, ये भी मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। एंड जो 50 मार्क्स है उस पर भी सिर्फ बच्चों को कॉलेज मिला हुआ है, ठीक है। तो यूजुअली यही होता है कि मोर सीट्स आपकी एलोकेट होती हैं जितनी आपको दिखाई जाती हैं वैकेंट सीट मैट्रिक्स में। सो गाइज आई वुड से कि जिनको सीट नहीं मिली है अभी तक, साइंस के जो बच्चे हैं वो तो बिल्कुल ही ना एक निश्चिंत हो जाएं, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं राउंड 2 राउंड 3 तक जो है कॉलेज मिल ही जाएगा। आपकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। और बच्चों को जिनको लग रहा है कि उनके मार्क्स जो है ठीक आए हैं, ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट करिए कट ऑफ गिरेगी ही, ठीक है। और कैटेगरी है तो सही है, बहुत 50-100 नंबर का डिफरेंस हो जाता है जनरल और कैटेगरी के बच्चों में। तो आप लोग एक्सपेक्ट करिए कि आपका भी एलोकेशन हो जाएगा, ठीक है। एंड जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए भी कि आप प्लीज़ वेकेंट सीट मैट्रिक्स को अच्छे से देखकर शफल करिए प्रेफरेंसेस, ठीक है। आपके पास वही ऑप्शन है, ठीक है। और कट ऑफ गिरेगी, आप भी परेशान मत होइए, ठीक है। तो यही ऑप्शन है, वी कैन जस्ट वेट, वी कैन जस्ट होप, एंड हमारे पास जो भी इतने ऑप्शन अवेलेबल है कि हम शफल कर सकते हैं, ये हम यही कर सकते हैं अभी तो जब तक आपको सीट एलोकेट नहीं होती है, ठीक है। आगे की तो बात की बात है। एंड ऑल्सो जिन बच्चों को लग रहा है उनका चांस ही नहीं है, ठीक है, मतलब मैं कहूँगी कि अगर चांस आपको लग भी रहा है कि है, 1-2% लग भी रहा है कि है, तो प्लीज़ बैकअप ऑप्शंस भी देखो। इतनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, BHU, लखनऊ यूनिवर्सिटी, और प्राइवेट इफ़ यू कैन अफोर्ड अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी देखो। IP यूनिवर्सिटी में दिल्ली में यू कैन अप्लाई तो कर ही दिया होगा अभी तक, मेरा मतलब है कि आप उसको भी एक ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। सो प्लीज़ बैकअप ऑप्शंस भी अच्छे बैकअप ऑप्शंस रखो, ठीक है। और कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि DU के बहुत बेकार कॉलेज में जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, और बहुत बेकार कोर्स भी मिल गया और अच्छे कॉलेज, थोड़ा अच्छा कॉलेज है बट बहुत बेकार कोर्स है, तब भी करने का फ़ायदा नहीं है, वर्थ इट नहीं होगा। कॉलेज DU में जाना इज़ नॉट जस्ट कि आप चले गए और आपकी लाइफ एकदम संवर जाएगी, आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। DU में जाने के बाद वो जो 3 साल है, वो जो 4 साल हैं, यू हैव टू मेक इट वर्थ इट, ठीक है। आपको वर्थ इट बनाने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंटर्नशिप, साइड हसल्स, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, आपको बहुत सारी स्किल डेवलप करनी होती है। एंड जो रियल वर्ल्ड में मैटर करता है वो स्किल्स ही मैटर करती हैं, ठीक है। आपकी बहुत ज़्यादा ऐसे डिग्री कॉलेज बहुत ज़्यादा भी वो नहीं करेगा। हाँ, एक फैंसी ब्रांड नेम, ब्रांड वैल्यू वाला कॉलेज और कोर्स आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देता है, बहुत ज़्यादा आपका CV इंप्रूव करता है, बट अल्टीमेटली जो है आपकी स्किल्स भी मैटर करती हैं। तो प्लीज़ उस पर कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इट वॉज इन्फॉर्मेटिव इनफ, एंड कोई भी आपके क्वेरीज हो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। और प्लीज़ अपने कॉलेज और कोर्स के जो है कोर्सेज के जो सारे कॉम्बिनेशन है वो मेरे को बताइए, आपको क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, जो भी प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हैं। आई नो कि घर पे भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या बोले, मम्मी पापा भी नहीं समझते हैं और आप भी बहुत प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, बट प्लीज़ बी होपफुल, ठीक है। वी हैव मोर राउंड्स और एलोकेशन हो जाते हैं बच्चों के,
अगर आपने अभी जो है होप लूज़ कर दी, अभी आपने बैक ऑफ कर लिया, तो हो सकता है आपको बहुत अच्छा आगे जाके कॉलेज मिलना था वो रह जाएगा। आपको आपको फिर बाद में रिग्रेट नहीं करना है, ठीक है, कि आपने क्यों नहीं पार्ट लिया। तो ऑब्वियसली आप पार्ट लीजिए एंड बी पेशेंट, सबका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट, आई होप इट हेल्प्ड यू आउट, ठीक है। मेरे को बता देना अपने कॉलेज कोर्स के कॉम्बिनेशंस, एंड थैंक यू सो मच फॉर मोर CUET अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड टू माई चैनल। लव यू गाइज, बाय।